IT का बुल रन, .com बबल कहते हैं। ये 2000 की बात है ना? नहीं 2000 में तो क्रैश हुआ था। आई थिंक .com बबल 97 98 99 की बात है, 97 98 99 की बात है। और उस समय एक कंपनी थी यूएस में, जिस मतलब आप सपोज एक कंपनी छोड़ो, कोई भी कंपनी यूएस में लिस्ट हो रही है, उसके आगे .com लिखा हुआ है, लिस्टिंग पे ही वो 10 गुना लिस्ट होती थी, अगले 1 महीने में डबल हो जाती थी, फिर अगले 6 महीने में ट्रिपल हो जाती थी। इस तरीके से स्टॉक्स भाग रहे थे, मतलब 100x वैल्यूएशन हो चुकी थी .com। बट इसका रीजन क्या था? मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करता हूँ कि .com लगा दिया तो क्या 10x, मतलब पैसा इतना डाल कौन रहा है कि इसके प्राइसेस 10x 2x हर आदमी डाल रहा है, वगैरह हर इंस्टीट्यूशन डाल रहा है, हर आदमी डाल रहा है, क्योंकि उस समय इंटरनेट एक नई चीज थी। आज के दिन एआई एक नई चीज है। जैसे मेटावर्स आज नया है, तो वैसे तभी इंटरनेट। आज अगर बोलते कि मेटा की कंपनी है, मेटा का फ्यूचर होने वाला है, हम लगा रहे हैं। आज कोई ईवी की कंपनी आती है, हम लगा रहे हैं, पर आज थोड़ा सा सेंसिबली लगा रहे हैं क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है। उस समय तक लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, उनको लग रहा था इंटरनेट मैक्स बिग थिंग है, और वो एक्चुअली बना भी थिंग, बट वो इतनी बड़ी थिंग होगी कि 100 गुना या 1000 गुना स्टॉक हो जाए, दैट वॉज नॉट पॉसिबल। मतलब उस समय फिर ऐसी मैडनेस हो चुकी थी 97 से 99 में कि इंडिया की बात करता हूं, चलो फॉरेन छोड़ो, एक बहुत बड़ी AMC, नाम नहीं लेंगे हम, वो अपना एक फंड लेके आती है IT का, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जो आगे जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब लॉजिकल है, मेरे पास फंड है, मैं आगे इन्वेस्ट करूंगा, मैंने किसी कंपनी के शेयर बाय कर रखे हैं, 10 रुपए में मेरा लिस्ट होता है कि भाई 10 रुपए में इसका NFO आया, जिस दिन न्यू फंड ऑफर, म्यूचुअल फंड में नया फंड आया। अब आप सोचो, पहली दिन में जिस दिन वो ओपन होता है, 10 रुपए का प्राइस 15 रुपए खुलता है। कैसे पॉसिबल है? नहीं समझे आप? 10 रुपए की उसकी NAV है, मतलब उसके जो अंदर स्टॉक्स है उसकी वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से एडजस्टेड है। नेट एसेट वैल्यू कि भाई मेरे म्यूचुअल फंड की आज के दिन वैल्यू क्या है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू डिफाइन होती है कि भाई उसके अंदर स्टॉक्स कितने हैं, स्टॉक्स कौन से, स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में है। जस्ट बिकॉज वो IT रिलेटेड था, कितनी इरेगुलरिटी थी मार्केट में कि वो IT का नाम होने की वजह से 10 रुपए का म्यूचुअल फंड 15 रुपए में निकलता है पहले दिन पे जैसे ही ओपन होता है। दिस वॉज क्रेज बिहाइंड कि हर कोई लेना चाहता है, दे दे। मतलब PE के 400-500 PE पे प्राइस मिल रहा था। मतलब आप अगले 500 साल सकते हो 400-500, मतलब आज मैं कमा रहा हूँ 10 रुपए और मेरे शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपए, मतलब 500 नहीं बल्कि 5000 रुपए, 5000 रुपए, मतलब मेरा 500 टाइम मैं आज जो कमा रहा हूँ, अगर 500 साल तक कमाता रहूंगा, तब मेरी कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किया है उसका पैसा एक्चुअली वर्थ इट होगा। तो इस वैल्यूएशन तक चले गया था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बर्स्ट होना था। एक बार बर्स्ट होता है बबल तो सब ऊपर से बेचना स्टार्ट होते हैं, नीचे तक बेचते जाते। यूएस से स्टार्ट हुआ, इंडिया तक आया और फिर इंडिया में भी बर्स्ट हो चुका था। बट एक बात बताओ, ये जो अभी जैसे अपन उसकी भी बात करेंगे, हाउसिंग बबल बर्स्ट की 2008 का जो होता, बट उसके पहले ये जितने भी वैल्यूएशन बबल्स हुए और ये जब जो भी मतलब इंटरनेट कंपनीज भी है, ये मतलब बर्स्ट एज इन अभी इतने ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो ये समझता कैसे कि अभी सेल करना है या तो बर्स्ट होने वाला है? मतलब देखो, बबल में आप कभी पता ही नहीं लगा सकते कि टॉप क्या है, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो आपके घर बार बिक जाएंगे। मतलब आपको लग रहा है AC 300 रुपए का 1000 रुपए हो गया, बहुत बढ़ गया, मैं शॉर्ट कर देता हूं, सेल कर देता हूं, इतना फोमो होगा कि आप मर जाओगे, क्योंकि वो 1000 से 10,000 होने वाला है। तो बबल में आप बस कभी कर ही नहीं सकते। इस किसी भी बबल में, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में काम करते हो, सिंपल सा एक रूल फॉलो करो। अगर मेरा स्टॉक, सपोज करते हैं हर साल मैं ट्रेल कर रहा हूं या हर महीने ट्रेल कर रहा हूं या मेरे प्राइस में मैं ट्रेल कर रहा हूं, अगर कोई भी स्टॉक मेरा 10% का स्टॉप लॉस खा गया, कॉस्ट प्राइस के नीचे जा रहा है 10%, आपको एग्जिट करना है। अगर आपने सिंपल सा रूल फॉलो किया तो आप हमेशा एग्जिट कर जाओगे। सपोज करते हैं आपका 300 रुपए का स्टॉक लिया था, आपने वो 3000 पहुंच गया। अब आपको लग रहा है कि मेरे को 10% का 2700 हुआ, मेरे को थोड़ा लंबा देना है, लंबा दे दो, क्योंकि आपके पास लंबा प्रॉफिट पड़ा है, आपके पास 300 रुपए का पड़ा है, अब 2000 का स्टॉप लॉस लो, पर वो स्टॉप लॉस फॉलो होना चाहिए। फिर वो टूट रहा है तो उस समय एवरेजिंग नहीं करनी। ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मैं भी जानता हूं, मैंने भी ऐसी मिस्टेक्स करी है, बट दिस इज व्हाट इज मैथमेटिकली एंड फिजिक्स और मैथ्स जब आप मिलाते हो, कॉन्स प्रॉपर्ली मिलाते हो, तो ये रिजल्ट निकलता है कि ऐसा आप करोगे तो आप बच जाओगे करके। 2003 में तो ऐसा माहौल हो गया था, क्योंकि 10 साल के रिटर्न जीरो थे। इंडिया के आज के दिन के जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने आप को कंपाउंडिंग की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, उनका उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट मैगजीन में आर्टिकल आता है कि स्टॉक मार्केट खत्म है, स्टॉक मार्केट छोड़ दो, स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होगा और कैसे भी नहीं हो रहा। अब वो वापस एक्सट्रीम हो गया। अभी उस समय एक्सट्रीम फियर था। हमारी बात करेंगे तो हमारे दादाजी भी काम करते थे, बट ऐसा फील हो गया था, ऐसा माहौल हो गया था कि हमने भी स्टॉक मार्केट के साइड में एक स्टोन्स की फैक्ट्री डाली थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ होता ही नहीं था। पापा कहते हैं कि उस समय क्या होता था, मैं जाता था ऑफिस, हम लोग के सारे, क्योंकि उस समय तो फिजिकल ब्रोकर के पास सब आते थे, तो हम लोग ब्रोकर थे, ब्रोकर के पास हमारे पास सब आते थे, एक मूवी चलाते थे दिन में और मूवी देखते थे, कचौरी मंगाते थे, कचौरी खाने का शौक था, कचौरी मंगाते थे और रसगुल्ला खाते थे और निकल जाते थे। बस ये दिन निकलता था और कुछ नहीं होता था, कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में, ना स्टॉक बढ़ रहा ना टूट रहा। अब जो है वही है, वैसा का वैसा चलते जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा माहौल हो चुका था 2003 तक। पर फिर 2003 में स्टार्ट होता है बुल रन, जो 2007 तक चलता है, जो आप
सब प्राइम क्राइसिस भी जानते हो जिसके बारे में। और 2008 में बाय द वे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में आपको एक मौका चाहिए रहता है जिससे आप बड़े आदमी बन जाते हो। 2008 में क्या हुआ था, जिस समय सत्यम का भी बबल आया था, आपको पता होगा, सत्यम ने खुद ने मान लिया था कि भाई मैंने फ्रॉड किया है और मैं सारा जो स्कैम कर रहा था वो सब गलत था। सत्यम के क्रैश से पहले इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, आज के दिन 3 बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, उसमें से एक वो आज भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, तो उसके वन ऑफ द बिगेस्ट जो उसका मेन हेड करता था ना, उस हेड करता को एक 22 साल के आदमी ने, जो आज बहुत अच्छा नाम है इस कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में और मनी मैनेजमेंट में, उसने अपने हेड से लेके सबको कन्विंस कर लिया कि भाई इसमें मेरे को रेड फ्लैग मिल रहा है। आई थिंक 3 से 4 महीने पहले उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई सत्य में कुछ गड़बड़ है, आप निकलो, अपन को निकलना, अपने को कुछ नहीं करना। वो 22 साल का बच्चा था, उसकी बात पे लोगों ने कर भी लिया। जब वो एक्चुअली होता है उसके बाद वो जाता है और मिलता भी है अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। जब उसको लोग देखते हो कहते वो हंसते हैं कि अच्छा तू बच्चा है, क्योंकि उसकी मुझे भी नहीं आती। 22 साल का बच्चा, आप समझो ना, एकदम मासूम सा बच्चा, और वो सब हंसते हैं उस पर। ही इज़ अ वेरी डिसेंट फ्रेंड। हम कल ही साथ में थे, इसलिए उसकी बात अभी हमारी हो भी रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे शेयर करता हूँ। नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो आज भी मार्केट में इन्वॉल्व है, और वो ही डजंट लाइक टू कम ऑन कैमरा, या वो कैमरा पे बात नहीं करेंगे, बट ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय जो बहुत अमेजिंग नॉलेज रखते हैं। आज भी इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है, एंड मैं जब भी मिलता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट आप सोचो 22 साल के बच्चे का करियर बन गया था, उससे पहले उसको कोई जानता नहीं था, सत्यम के क्रैश से पहले। और सत्यम के क्रैश के बाद हर इंस्टीट्यूशनल के बड़े क्लाइंट के मुंह पे रहता था कि भाई उससे मिलाओ और उसको पैसा देना है। इस हद तक कि उन्होंने जब 2011-12 में अपना जो मेन कंपनी थी उसको स्विच करके एक नई कंपनी में गए थे, हजारों लाखों करोड़ रुपए सिर्फ उस एक बच्चे के नाम पे शिफ्ट हो गए थे कि वो चल ले जा। 2003 से 2007 मदर ऑफ ऑल बुल रन, सबने पैसा कमाया। आपने विजय केडिया सर जैसे आज आप नाम भी उनका बहुत सुनते हो, उन्होंने उस समय के स्टॉक्स को 100x किया था। फिर 2008 में सब प्राइम क्राइसिस होता है कि भाई किसी ने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया, और प्रॉपर्टी के प्राइसेस जब तक बढ़ रहे थे वो लोन साइकिल में चलते जा रहा था। जैसे ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस बर्स्ट हुए तो वो सारा का सारा बबल टूट चुका था। मतलब आप एक के ऊपर लेयरिंग करते जाओ, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट पे दे रहे हो, पर जो रेंटल यील्ड्स थी वो इतनी कम हो गई, लोगों ने कहा कि भाई मेरा 2 करोड़ का लोन है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, नहीं दिया जा रहा, मैं बैंकक्रप्ट ले जाता हूँ प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी लेगा तो 1 करोड़ का तो लॉस हो गया बैंक को। दिस वाज सब प्राइम क्राइसिस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। एंड बिगेस्ट क्रैश, 60% तक कंपनी टूट गई, बैंड बच गई, एकदम हालत ख़राब हो गई। 2009 तक बाउंस बैक आता है, फिर वापस से मार्केट रिटेस्ट करता है, फिर मार्केट वापस चलता है। इस तरीके से फिर मार्केट चलता रहता है। और ये 2008 में सब प्राइम क्राइसिस था, हाउसिंग बबल बस्ट हुआ, 2009 में सत्यम का स्कैंडल आता है। हाँ, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली वैल्यूएशन हो गए थे, फिर अगले 2 साल सिर्फ लार्ज कैप चलते हैं, स्मॉल कैप एकदम रुक जाता है, फिर कोविड का क्रैश आता है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.